कल के जो बातचीत की बात है तो उसमें मेरे को ज़्यादा आशा नहीं है, क्योंकि जो 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया था या किसानों को संबोधन किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी का हमारे इस आंदोलन में तो इंटरेस्ट कम था और अपना वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। उनकी अभी सत्ता की भूख नहीं मरी है, उनको वो ज़्यादा संजीदा नहीं है इस आंदोलन को लेकर। पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया, गैर जिम्मेदाराना बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं। तो कल की जो बातचीत है इसमें तो ज़्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन आगे जो प्लान होंगे हम पूरी तरह से उसमें जो संगठन उनके साथ रहेंगे। जो एमएसपी की बात है कि ये जारी रहेगी, जारी रहने का क्या मतलब है, जब खरीदेंगे नहीं, पहले खरीदने की गारंटी देना हमारे को। जारी तो 23 फसलों पर है, कितनी फसलें बिक रही हैं पहले। जब सरकारी एजेंसी ही ख़त्म की जा रही है, जब एजेंसी नहीं रहेगी खरीदने वाली, तो एमएसपी खड़ी रहेगी तो क्या उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो हम इस जो आंदोलन है इसमें सक्रिय तौर पर पूरे जब तक ये एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती और तीनों कानून वापस नहीं दिए जाते और बिजली बिल पर जब तक सरकार वापस नहीं होती, हम सभी संगठन जैसा भी मिलजुल कर फैसला लेंगे, हम सक्रिय तौर पर इनके साथ हैं। मैं परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन से। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं और लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाले हैं और सरकार पूरी ताकत लगा देने के बाद भी एक किसान संगठन को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। इससे साबित होता है कि हम किसान हैं, विधायक नहीं है जो बंगाल के खरीद लेंगे हमें, ठीक ना। एमपी के विधायक नहीं है जो हमें खरीद के सरकार बना लेंगे। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, महीने भर ऊपर हो गया, साल ख़त्म पे है, लेकिन अभी तक खरीद नहीं पाए। हमारी संगठन ने जहाँ जहाँ सरकार ने अपनी दावा किया, हमने वहीं चुनौती दिया। कृषि मंत्री ग्वालियर में गए किसानों को समझाने, हमारा संगठन ने ग्वालियर में ही घेराव कर दिया उनको। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बात की, हमारा संगठन ने रायसेन जिले में ही विरोध किया। बिहार की बात करते तो हमारा संगठन पूर्णिया में विरोध किया। तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं हमारा संगठन वहीं पर प्रदर्शन पहले कर रहे हैं। तो सरकार के दिक्कत ये है कि सरकार के पास एजेंसियां काफ़ी है जिसको प्रचार प्रसार में बहुत लगाते हैं कि देखिए यहाँ के किसान नहीं है, वहाँ के किसान नहीं है। ये पूरी देश की है। सरकार के कुछ और भी तथ्य हम रख देते हैं कि सरकार का पिछले साल और अभी का जो कृषि पे है, आयात निर्यात पे, तो पिछले साल 1.25 लाख करोड़ का बचत हो रहा था, आयात निर्यात में बचत हो रहा था। अब 92,000 करोड़ का बचा है इनका, मतलब आयात को बढ़ा दिए हैं। पूरे देश में जितनी तेलहन की ज़रूरत है उतना उत्पादन नहीं होता है। $10 बिलियन का विदेश से आयात करते हैं। अगर आप गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारा तेलहन का कीमत बढ़ा दीजिए ना, सोयाबीन का, सरसों का, मूंगफली का, किसी का बढ़ा दीजिए। तो ये 10 बिलियन मतलब जितना उर्वरक पे सब्सिडी वो देते हैं उतना वो पैसा बाहर भेजते हैं। और दूसरे तरफ कहते हैं कि हम चाइना से लड़ेंगे, वो पैसा बाहर नहीं जाइए। दलहन का 22.5 मिलियन टन होता है, चना का खरीदी मात्र 2.3 मिलियन टन है, जो सबसे ज़्यादा है। मात्र 2.3 मिलियन टन क्या कर रहे हैं। सरकार जो एमएसपी की है उसकी मैं गारंटी की बता रहा हूँ, मतलब 2 से 3%। सरसों का 8 लाख टन, 33.5 मिलियन टन कुल उत्पादन होते हैं तेलहन का, उसमें से मात्र 8 लाख टन सबसे ज़्यादा सरसों का करते हैं। हमारा सरकार से कहना है कि ये 10 मिलियन टन जो विदेश भेज रहे हैं पैसा को, अगर वो हमारे किसानों को दे दिया जाए तो जितनी आप उर्वरक पे हल्ला करते हैं ना कि हम यूरिया पे 51,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बाकी उर्वरक पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, उतने में हमारी पूरी खरीदी हो जाएगी। लेकिन इस बात को सरकार समझना नहीं। उनको तो सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? अडानी की कंपनी है, पहले से भी कर रहा है, कांग्रेस के समय से ही सबसे ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अब ये हालात आ गए हैं कि पूरी तरीके से दे देना चाह रहे हैं। हमारा डर एक और है जो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 5 किलो जो अनाज मिलता है गरीबों को, उसके तहत 5 करोड़ 49 लाख टन अनाज गरीबों को दिए जाते हैं। मिड डे मील और उसके बाद अन्त्योदय योजना और छोटे बच्चों को 65 लाख टन देते हैं। ये दोनों को मिला दिया जाए तो 6 करोड़ 15 लाख टन होते हैं। ये भी एजेंसी को देने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में 2016-17 में वो आजमा के देखे थे, जिससे 91,000 खरीदी कम हो गई थी। और अगर हम आज विरोध नहीं करते तो अगला कानून वो लागू करते, और जो हमारा थोड़ा बहुत 4% खरीदी होता है वो भी बंद कर देंगे और वो भी अडानी को दे देंगे खरीदी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम रहेगा इनका
अंबानी साहब का, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपया जो है फेसबुक ने अंबानी के कंपनी में जियो में लगाया है, तो खरीदी करेगा अडानी और घर तक पहुंचाएगा अंबानी, ये रहेगा। मैं इसकी तथ्य कर रहा हूँ, 16-17 में उन्होंने चंडीगढ़ में लक्षद्वीप में अपनाए थे, चंडीगढ़ में 91,000 क्विंटल खरीदी बंद कर दी गई थी। सरकार वहाँ पर बदली, परिस्थितियाँ बदली तो उसको रोक दिया गया, लेकिन ये डर अभी भी बना हुआ है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो खरीदी हो रहा है वो भी ख़त्म होने वाली है, ये सरकार की आंकड़े अभी तक का बता रहा है। तो अगर ये वजूद की लड़ाई, सरकार सोचता है कि इतने दिन तक कैसे टिके, अगर हम नहीं टिकते तो किसान ही नहीं रहेंगे। किसान हमें रहना है तो हमें लड़ना पड़ेगा, और तब तक लड़े जाते हैं वजूद की लड़ाई जब तक इंसान जिंदा रहता है। हम नहीं रहेंगे, हमारे वाले पीढ़ी लड़ेगी, लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी। सरकार को जितनी परीक्षा लेना है वो बंगाल का चुनाव लड़ ले, उसके बाद पंजाब का चुनाव लड़ ले, कहीं के लड़ ले। उनको साफ कर देना चाहते हैं कि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, न बीजेपी से न कांग्रेस से। आप सरकार बनाए गिराए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो गारंटी चाहिए एमएसपी का, वो भी लागत का 50% मुनाफा, जिसमें ज़मीन का रेंट जोड़ के, फैमिली लेबर जोड़ के, और वो भी हमारे साथ बैठिए कि हमारे ट्रैक्टर की जुताई कितनी जा रही है। उनको देखिएगा, मध्य प्रदेश के देते हैं 1 हेक्टेयर में 35 रुपया का दवा छिड़काव में खर्च होते हैं गेहूँ पे। एक हंसी आ जाता है किसान को सोच के। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस पे जाके चेक करने पे ये डिटेल उनके मिलते हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना कि आप कौन सी आंकड़े पेश किए कि जिस पे हम विश्वास करके आपसे बात करने के लिए आ जाए। हम तो अभी इसके लड़ाई लड़ रहे हैं कि 6 करोड़ 15 लाख जो आप खरीदते हैं वो हम बचा ले, अभी तो हमें वो भी जाने के डर है। तो हम एमएसपी की गारंटी से नीचे हो ही नहीं सकता, ये मेरी वजूद की लड़ाई है। सरकार हमें जितनी परीक्षा लेना है ले ले। दुनिया में एकमात्र ऐसी आंदोलन चले हैं जिसमें 40 से ऊपर मौतें हो चुकी है और उसके बाद भी शांतिपूर्वक आंदोलन चल रही है। ये आज तक दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ कि इतनी मौत के बाद भी शांतिपूर्वक आंदोलन चला है। ये अकेला है चुनाव, एक अकेला है। चुनाव भी कर सकते हैं कि जितने भी कवर करते हैं उसको चुनाव करें कि और किसी दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है, असंभव लगता है कि है। तो हम लोग एक इतिहास भी रचेंगे और इसको मनवा के भी रहेंगे और हमारी जीत भी होगी और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, सरकार चाहे जितना समय लगा ले। राष्ट्रीय किसान मोर्चा पंजाब, मैं पंजाब ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਨਯ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 85 ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 66 ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਰ ਆ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।